come to sum number, sorry, sum number 12. All of you take sum number 12. Now 12 is again a variety ka sum. Variety of transactions are there in sum number 12. Now this is a playground of journal. Sum number 12, sum number 13, these are playgrounds of journal. Playgrounds in the sense all different variety of transactions you will get. लेकिन सबका कोर में 4 ही आइटम्स है मॉडर्न कंसेप्ट में. व्हाट आर द 4 आइटम्स? एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, कैपिटल एंड ड्रॉ. एंड रूल्स भी वही है. एवरी ट्रांजैक्शन हैज गॉट हाउ मेनी एस्पेक्ट्स? 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. बराबर है. एंड रूल्स क्या है? एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंस और एसेट. एक्सपेंस और एसेट बढ़े तो डेबिट. एक्सपेंस और एसेट कम हुए तो क्रेडिट. इनकम एंड लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट. इनकम और लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट. इज क्लियर? तो कोई भी ट्रांजैक्शन है यही अप्लाई करना है. एंड थिंक ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको. ठीक है. तो लेट्स बिगिन विद सम नंबर 12. These are also practice transaction. तो इसमें डेट नहीं होगा. इसमें आपका होगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. आपका होमवर्क मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्यूसडे को. 10 सब मैंने बोला आपको. होमवर्क आई डिस्कस ऑन ट्यूसडे. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट. तो देखो आपको जो भी मैं अभी जर्नल के सम्स करवाऊंगा ये सब प्रैक्टिस ही. ऑल वैरायटी. तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल दुनिया में यही ट्रांजैक्शन. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यू गेट सम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, बट द मोर वैरायटीज यू सी द मोर कनेक्शंस यू विल बी एबल टू डेवलप. हाउ टू थिंक फॉर दिस एंट्री, हाउ टू थिंक फॉर दिस एंट्री, हाउ टू थिंक फॉर दिस एंट्री. तो जर्नल कोई ऐसी चीज नहीं है जो 11th तक आपकी लिमिटेड है. ऑब्वियसली बना रहे. इट इज अ बेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकली आप ऐसे ही रिकॉर्ड करो जर्नल. तो खाली इतना ही आएगा, यही है, यही पढ़ना है, रट्टा मारना है, ऐसा मत सोचो. ओके. समझना है. और सबका कोर में लॉजिक वही है. एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल है. वो कोर से आप ये ट्रांजैक्शन भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन भी सॉल्व कर सकते हो, पेपर के ट्रांजैक्शन भी सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिकल बिजनेस के भी कर सकते हो, सबके कर सकते हो. कोर सबका सेम. हम लोग कौन से बिजनेस में? बाय द वे वी आर इनटू ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस. ट्रेडिंग. वी आर ट्रेडर्स. वी आर इनटू ट्रेडिंग बिजनेस. तो ट्रेडिंग बिजनेस है और सोल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बिजनेस है. जेठालाल गड़ा, सिंगल ओनर एंड मैनेजर ऑफ द बिजनेस. Okay, first one. Important transactions, important entries. First one. Started business. ये 2 वर्ड देख के एक बत्ती दिमाग में चमकनी चाहिए. क्या? कैपिटल. Started business मतलब one account is definitely going to be cash and capital. फिलहाल कैश. अभी started business with cash 10,000, comma goods 5,000 and check of 10,000. भाई ने 3 चीज बिजनेस में डाली. क्या क्या डाल दी? कैश, गुड्स एंड चेक. सो सिर्फ कैश लाता तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग? कैश अकाउंट, कैपिटल. कैश अकाउंट एंड कैपिटल. और क्या डेबिट, क्या क्रेडिट? कैश डेबिट, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट. एसेट बढ़ा और कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट. राइट. व्हाट इफ गुड्स आता तो क्या है? खाली गुड्स आ रहे हैं. गुड्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. गुड्स के जगह पे बेटर अकाउंट अगर आपको याद होगा, ओनर भी गुड्स ला रहा है, वो भी आप सेल करने वाले हो. राइट. जेठालाल गड़ा घर पे 2-4 सेकंड हैंड मोबाइल है, मोबाइल पड़े हुए थे, लेके आया शॉप में बेचने. तो वो गुड्स भी आप बेचने वाले हो, वो भी परचेज ही गिना जाए. राइट. आइदर यू यूज गुड्स और यू यूज परचेज. इसमें आपको बोला है NM85 विल गो फॉर
purchase, and other colleges will go for goods. तो बाकी कॉलेजेस गुड्स है, तो मैं यहाँ पे दोनों लिखूंगा, आपको अपने कॉलेज के हिसाब से डिसाइड करना। कॉलेज जब हुआ तब तो सीईटी पे भी बैंड बजी था। सीईटी का पता चला आपको, न्यूज़ कल आया था हाई कोर्ट का। सीईटी का 4 अलग-अलग स्ट्रीम्स का कॉमन पेपर नहीं होना चाहिए। Yes, sir. मिला ना न्यूज़? Yes, sir. 4 डिफरेंट स्ट्रीम्स है ना आपका, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और स्टेट बोर्ड एसएससी। सबका सेम स्ट्रीम्स नहीं होना चाहिए। सबको आप एसएससी में डाल दिया है ना स्टेट, महाराष्ट्र कोर्ट। तो कोर्ट ने बोला कि सबका सेम नहीं होना चाहिए, अलग-अलग करो। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला कि अलग-अलग पॉसिबल नहीं है। तो कोर्ट ने बोला कि कमिटी अपॉइंट करो और उनको बोलो कि अलग-अलग पेपर की सेटिंग के लिए आइडियाज दें और अलग-अलग सब्जेक्ट्स दें, क्योंकि सम ऑफ यू हैव नॉट डन साइंस सिंस 2 इयर्स, राइट? 9-10 से साइंस किया ही नहीं और डायरेक्टली एसएससी में कैसे दे सकते हैं? और अगर वो नहीं हो सकता है तो उनको बोला कि सीईटी का प्रेफरेंस निकाल दो, रिमूव द सीईटी प्रेफरेंस फ्रॉम योर मेरिट लिस्ट। वो मेरिट लिस्ट में बोलते हैं ना, पहले 3 लिस्ट का सीईटी प्रेफरेंस है और बाद में बाद में जनरल को मिले, वो प्रेफरेंस हटाने की बात चल रही है। तो 4th ऑफ अगस्त दे विल हैव देयर नेक्स्ट स्टेटमेंट। 4th ऑफ अगस्त को वापस आए। सीईटी होगा 19 तारीख को, 29, 28 जो भी बोल रहा है, 22 अगस्त, वो भी डिफिकल्ट है अभी। बहुत हैपेजार्ड मैनर में दे हैव डन, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल। अल्टीमेटली आई फील के ऐसा कुछ आएगा कि जिसको चाहिए ना ऑप्शन में स्कोर्स इंप्रूव करना है, दे विल बी अलाउड टू गिव सीईटी। बाकी जो सेटिस्फाइड है 10th के मार्क्स के साथ, दे नीड नॉट गिव। ऐसा कुछ कर देंगे, वो प्रेफरेंस निकाल दें पहले 3। होपफुली ऐसा रहेगा तो आपको भी अच्छा है, जिसको 95, 97, 96 आ गया, नीड नॉट गिव सीईटी। कम आया है तो आप इम्प्रूव करने के लिए दे सकते। चलो, लेट्स टेल मी बैक टू द एंट्री। कैश और कैपिटल, गुड्स और कैपिटल। व्हाट अबाउट चेक? चेक लाया बिजनेस में तो कौन से दो अकाउंट? बैंक एंड कैपिटल। मतलब भाई ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाला, बैंक अकाउंट ओपन करके बैंक में पैसा डाला। सो बैंक अकाउंट में पैसा गया तो बैंक एंड कैपिटल, और बैंक बढ़ा तो डेबिट और कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। अब ये तीनों ट्रांजैक्शन सेम डे पे हो रहे हैं। कौन से तीनों ट्रांजैक्शन? कैश टू कैपिटल, गुड्स टू कैपिटल एंड बैंक टू कैपिटल। कैन वी क्लब देम? व्हाई? Yes. Common credit. same Common credit, right? Common credit, so always you can club. So can you tell me the combined entity for the first one? Cash account debit, goods or purchase account debit, Yes, bank account debit to capital account. exactly. Cash account debit, goods या purchase account debit, bank account debit to what? Capital. तो ये लिखना है आप लोगों को, स्टार्ट To कीजिए। capital. बराबर है, टू कैपिटल। हाउ मच वुड यू राइट इन कैश? बिजनेस में कैश कितना इंक्रीज हुआ? 10,000. You see that? Cash increases by 10,000. What about goods and purchase? Goods या purchase increases by 5,000. What about bank balance? It increases by 10,000. To capital, how much? 25,000. 25,000. How many transactions have I combined over here? 3. 3 transactions. Why did I combine? Common credit of capital and date is same. सर अलग अलग कर सकते हैं क्या? बेटा प्रैक्टिकली कर सकते हो, प्रैक्टिकली कोई बोलने वाला नहीं है। अलग अलग करो, साथ में करो, कोई बात नहीं। थियरी में नहीं चलाएं, थियरी में कॉलेज वाले माइट डिडक्ट मार्क्स। So if you have a common debit or credit and if they are happening on the same day, it's always better if you combine it. Is this clear? अलग अलग करना wrong नहीं है, बस आपको थियरी में नहीं चल पा रहा, 11th 12th स्टैंडर्ड में नहीं चलेगा। तो being cash, goods and check introduced in business as capital. लॉजिक समझा सबको? क्यों कैश डेबिट हुआ, कैश एसेट बढ़ा,
बैंक एसेट बढ़ा, गुड्स की जगह परचेज एक्सपेंस बढ़ा, गुड्स बढ़ा तो एसेट बढ़ा, तो कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। ओके, या फिर आप ट्रेडिशनल भी यूज कर सकते हो, कैश रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक पर्सनल डेबिट द रिसीवर, गुड्स रियल लिया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज लिया है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, कैपिटल क्रेडिट द गिवर, ओनर इज द पर्सनल, ओनर इज द फर्स्ट वन क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट वन, second one, Harshil Bhanushali and Daksh Mehta, where are your papers? Went well. Yeah. Very good. Yeah. ऐसा कुछ silly mistake हुआ था? That fixed deposit वाला. Which is Harshil Bhanushali, हाँ सर mistake થઈ હતી કાંઈ કે બધું right? ના પહેલા તો નરેશન બી લખી દીધું હતું પછી કટ કર્યું. ના, નરેશન તો ઠીક છે પણ એન્ટ્રી એટલે પેપરમાં કઈ મિસ્ટેક લાગે છે, યાદ આવે છે? હા શું છે? વિશાલ લોન નથી લખ્યો. હા, બંનેનું અડધો અડધો એક જ માર્ક આમાં જ 38 39 આસપાસ. Okay. Now next one, commenced business with cash rupees 15,000, machinery 10,000, stock 10,000, horse 5,000. 1/3 of the cash was borrowed from Vishal. अभी ये बहुत ही सुपर डुपर हिट एंट्री है, पता नहीं कॉलेज इसकी फेवरेट है, हर एक कॉलेज में पूछी जाती है. ओके, ऑल कॉलेजेस लाइक दिस एंट्री, सोमैया SIS NM भाई पोदार है, और बहुत ही बोलते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट एंट्री है. एक बार आ गई तो घड़ी घड़ी वैसे देख के आपको पता चलेगा. Commenced business with cash 15,000, machinery 10, stock 10, horse 5. 1/3 of the cash was borrowed from Vishal. अब इसमें मुझे पहले तो ये बताओ, क्या सब चीजें ओनर ला रहा है क्या? नहीं, थोड़ा पार्ट आपने बोरो भी किया है. बोरो मीन्स loan. लोन, बोरो मीन्स लोन. कितना कैश बोरो किया है आपने? 1/3. 1/3 ऑफ कैश मतलब कितना कैश था टोटल बिजनेस? 15,000 का 1/3 कितना होता है? 5,000. और कैश बोरो मतलब आपने जो लोन लिया है उसके उसमें क्या दो अकाउंट? What are the two Vishal's accounts? loan account. Cash account and Vishal's loan. Vishal's loan. Vishal's loan. Agree? Cash and Vishal's loan, right? What should you debit and what should you? Cash debit. Cash Cash debit. debit and Vishal's loan. Cash debit and Vishal's loan credit. All of you got that? How much? 5,000. 5,000. पहले ये एंट्री खत्म कर देनी है, कैश टू विशाल. तो टोटल जो बिजनेस में कैश आया है, रीड दैट क्वेश्चन. टोटल बिजनेस में कैश कितना आया है? 15,000. इसमें से 5 लोन का है, तो ओनर कितना डाला रहेगा? 10,000. 10,000. और जो कैश ओनर ने डाला उसके लिए कौन से दो अकाउंट यूज होते हैं? Cash to Cash capital. account. कैश एंड कैपिटल, जो अभी अभी आपने किया. और उसमें क्या होगा? कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा. यस और नो? बराबर है. पहला ब्रेकअप समझा, यही सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. लोन का अमाउंट कितना है? 1/3 ऑफ कैश. व्हाट इज 1/3? 15,000 का 1/3 5,000. तो वो कैश और विशाल्स लोन में चला. और जो रिमेनिंग कैश था 10,000 वो कौन लाया? फिर Owner. ओनर लाया तो कैपिटल होगा, तो कैश और कैपिटल हो गया 10,000. ये दो बातें समझ में आ गई आपको? अब बाकी सब एसेट कौन लाया? देखो, मशीनरी, स्टॉक और हॉर्स ये कौन लाया होगा? Owner. ओनर ही लाया Owner. होगा. क्या ये बोरो किया आपने? No. 1/3 क्या बोरो किया? 1/3 ऑफ Vishal's loan. 1/3 ऑफ कैश. तो कैश का 1/3 अमाउंट आपने लोन में लिया हो, बाकी सब तो ओनर ही लाया. व्हाट इज द एंट्री फॉर ओनर गेटिंग मशीनरी इनटू द बिजनेस? Machinery Capital and account. capital. Capital account. बत्ती चमक रहा है, ये कहीं पे देखा था आपने ये क्वेश्चन? पहले कहीं देखा हुआ है ये मशीनरी एंड कैपिटल? पेपर में डाला था यार, Yeah. फर्नीचर एंड कैपिटल, मशीनरी एंड कैपिटल. यही था. तो मशीनरी लाया तो मशीनरी बढ़ा, कैपिटल बढ़ा. सम ऑफ यू हैव क्रैक्ड इट. ओके, गुड.
और स्टॉक लेके आया, स्टॉक, स्टॉक मतलब गुड्स, तो कौन सा अकाउंट यूज कर सकते हो आप स्टॉक गुड्स के लिए? आइदर यू यूज परचेज अकाउंट या फिर Goods. गुड्स अकाउंट या स्टॉक, परचेज या स्टॉक, परचेज या गुड्स, गुड्स एंड स्टॉक आर वन एंड द सेम। टू व्हाट? कैपिटल, ये भी ओनर ला रहा है, कितने का? 10,000, आई थिंक 10,000 का ला रहा है। और क्या ला रहा है? घोड़ा, हॉर्स, Livestock. लाइवस्टॉक। तो लाइवस्टॉक लाया, तो लाइवस्टॉक एसेट बढ़ा ना बिजनेस में, तो लाइवस्टॉक एसेट बढ़ा तो डेबिट। और टू व्हाट कौन लाया? ओनर लाया, तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट 5,000। अब ये सब ट्रांजैक्शन साथ में हो रहे हैं, कितने? 1 2 3 4 5 transactions are happening together. And do you have a common debit or a common credit over here? Not See, in all. यहाँ पर कैपिटल तो कॉमन है, कैपिटल 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 कैपिटल, ये चारों क्लब कर सकते हो आप। अब ये चारों cash also. और ये इसमें कैश क्लब कॉमन है आपका, कैन यू सी दैट? तो ये भी क्लब हो सकता है आपका, कॉमन डेबिट है कैश का। सो एकदम पूरा सब पांचों एंट्रीज का कंबाइंड एंट्री क्या बनेगा आपका? देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं बाजू में लिख रहा हूँ, क्या होगा आपका? कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट अमाउंट यू विल राइट इन कैश? 15,000. 15,000. 5 plus 10, 15,000. Cash account debit 15,000. Okay. Then what? Machinery account debit Yeah. 10,000. Debit सब साथ में लिखना है पहले, डेबिट सब साथ में लिखना है। कैश कैसे 15 हुआ आपको समझा? 10 plus 5. 10 plus 5 15. Machinery account debit 15. Then what? Purchase या स्टॉक या परचेज या गुड्स अकाउंट लिख सकते हो, दैट इज 10। फिर क्या? Livestock. Livestock account debit, that is 5. Also. To what? Capital. कैपिटल कितना लिखोगे? कैपिटल देखो 10 plus 10 plus 10 plus 5, 35. 35,000. and to Vishal's Ajay's loan. Vishal. Ajay नहीं, विशाल, Vishal. विशाल्स लोन, विशाल्स 5,000. लोन 5,000. 5,000. इज इट टैलिंग डेबिट इक्वल टू क्रेडिट? Yes. Yes. देखो मीनिंग बड़ा सिंपल है, अलग अलग करोगे तो बहुत इजी लगता है ना। ये ओनर लाया, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, कैश टू कैपिटल, स्टॉक टू कैपिटल, मशीन टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैपिटल, ये सब ओनर लाया। लोन लिया तो कैश टू विशाल्स लोन। इंडिविजुअल इट इज सिंपल, कंबाइंड एंट्री करना इस थोड़ा डिफिकल्ट, तो पहले इंडिविजुअल लिख के फिर कंबाइन कर सकते हो। अब ये थोड़ा लॉन्ग कट प्रोसेस, दिस इज अ लॉन्ग कट प्रोसेस राइट। सब पांचों एंट्रीज लिखोगे और फिर कंबाइन करोगे, ऐसे भी कर सकते हो आप, यू कैन डू दिस वे, बट इट इज स्लाइटली लॉन्ग कट। देयर इज अ शॉर्टकट वे। देखो शॉर्टकट वे कैसे करनी है, देखो सबसे पहला बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले कैश आ रहा है। कैश एसेट बढ़ा कि घटा? बड़ा. बड़ा. तो डायरेक्टली लिखो कैश अकाउंट डेबिट, पूरा लिखो, पूरा 15,000, पूरा 15,000 कैश लिखो, ठीक है, ये शॉर्टकट बता रहा हूं। फिर मशीनरी आया, मशीनरी बढ़ा कि घटा? बड़ा. Increase. मशीनरी अकाउंट डेबिट, पूरा लिखो, पूरा मशीन कितना है 10। फिर स्टॉक या परचेज आया, तो परचेज या फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दो, कितना आया? आई थिंक 10,000 वो आया, बराबर। और क्या आया? लाइवस्टॉक आया, घोड़ा आया, लाइवस्टॉक अकाउंट डेबिट। लाइवस्टॉक अकाउंट डेबिट कितना लिखोगे? 5,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? बराबर है। देन अभी गम्मत वाली चीज, शॉर्टकट। ओके, आपको मैंने 5 एंट्रीज नहीं बताया, ऐसा सोचो 5 एंट्रीज नहीं किया, कंबाइन नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या किया, जो एसेट आ रहा है सबको डेबिट कर दिया। अब क्या सबके सब एसेट्स ओनर ला रहा है? नो, ओनर तो नहीं ला रहा है। अगर सब कुछ ओनर ला रहा होता तो क्या लिखते क्रेडिट में? Capital. Capital only. अभी यहाँ पर कुछ चीजें ओनर ला रहा है और कुछ हमने बोरो किया है। बोरो किया है तो क्या क्रेडिट करना है आपको? विशाल्स Loan. लोन अकाउंट, बराबर है।
अब ये दोनों क्रेडिट में, विशाल लोन और कैपिटल, दिस यू नो। अमाउंट ढूंढना, अमाउंट के लिए सिंपल शॉर्टकट, विशाल लोन, लोन कितने का लिया? 1/3 ऑफ कैश। व्हाट इज 1/3 ऑफ कैश? 5,000. 5,000. What is 1/3 of cash? So that is 5,000. Is that correct? तो चुपचाप विशाल लोन में you can write 5. Yes or no? And जो बचा वो कैपिटल, ऑटोमेटिकली आ जाएगा डेबिट माइनस क्रेडिट। जो बचा वो कैपिटल, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इन द जर्नल एंट्री। यस और नो? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, राइट? तो ये टोटल कितना आता है? 15 + 10, 25 + 10, 35 + 10, 35 + 5, 40, 40 - 5, 35. आपको 5 एंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं है। काम आसान हो गया। ऐसा करने का, जो एसेट आया लिखते जाओ, आओ 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 आओ, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, मशीन डेबिट, लाइफ स्टॉक डेबिट, सबको डेबिट करो, गुड्स डेबिट, स्टॉक डेबिट, सब डेबिट करो। फिर क्रेडिट में क्या है? लोन और कैपिटल। सबसे पहले किसका अमाउंट लिखने का? Liability. लायबिलिटी, लोन का लिख। लोन का अमाउंट तो दिख जाएगा आपको, 1/3 कैश, हाफ कैश, लोन का तो दिया होगा। लोन लिख दिया तो बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली क्या होगा? कैपिटल। लोन लिख दिया तो बैलेंसिंग फिगर इज कैपिटल। समझा आपको? ये जम रहा है तो ऐसे करो, या फिर वो लंबा तरीका समझा आपको? सबका अलग अलग एंट्री किया और फिर कंबाइन। आइदर वेज यू कैन। गुड। एनी डाउट इन दिस? नरेशन लिखो। बीइंग कैश, स्टॉक, machine and livestock introduced in business as capital and part cash borrowed. Part cash borrowed. The part cash borrowed from Vishal. Part cash borrowed, yeah, 1/3 cash borrowed from Vishal. 1/3 cash borrowed from Vishal. All right? ये घड़ी घड़ी आएगी, आगे भी आएगी। जो एसेट्स बढ़ रहे हैं डेबिट और लायबिलिटीज में कैपिटल और लोन। इसमें आपका इंटरनल लायबिलिटी कितना और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना? 35,000 is internal, 35 is 5,000 internal and 5 is external. बराबर है? 45 is internal and 5 is external. बाकी सब एसेट्स बन गए फिलहाल आपके। परचेज अगर आप बेचोगे तो एक्सपेंस है, नहीं बेचोगे तो वो एसेट है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। बढ़ू आगे, थर्ड वन पे जाऊं। sold personal property of 50,000 for 75 and invested 60,000 in the business. Very important concept, very first concept we learned of 11th standard in account. What was that first concept? Entity concept. Entity. What does entity concept mean? Business and businessmen are two. Business and businessman are two separate entities, right? And you should always think from the point of view of business. बिजनेसमैन। मतलब घर पे आप कुछ भी कर रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, पर्सनल चीजों का कुछ भी कर रहे हो, इज द बिजनेस बॉदर्ड अबाउट दैट? No. बिजनेस में क्या रिकॉर्ड होता है? जो बिजनेस में आया, ओनर लाया, या बिजनेस में जो लेके गया, बिजनेस में जो ओनर लेके आया या बिजनेस में से जो लेके गया। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ो क्या दिया है। सोल्ड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ 50 for 75। आर यू बॉदर्ड विद दैट कि क्या हुआ, पर्सनल प्रॉपर्टी का कितने में खरीदा, क्या बेचा, कुछ प्रॉफिट लॉस? नथिंग, नथिंग डूइंग। पर्सनल ट्रांजैक्शन से बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? ड्यू टू विच कंसेप्ट? कंसेप्ट। अगर आप पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस में डालते रहोगे तो बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट लॉस ढूंढ पाओगे कभी? मिलेगा ही नहीं। एक्टिविटी सही जा रही है, खराब जा रही है, गलत जा रही है, पता ही नहीं चलता।
तो पर्सनल नाम कहीं पे भी आ जाए, पर्सनल प्रॉपर्टी परचेज सोल्ड, personal shares bought and sold, personal furniture bought and sold, personal car bought and sold. Are we bothered about that? No, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, उसको जो पैसा मिला उसमें से बिजनेस में कितना डाला, उधर देखो क्या दिया, इन्वेस्टेड 60,000 इन बिजनेस. यहाँ पे किसका एंट्री आएगा फिर? Cash to capital. ओनली कैश टू कैपिटल. कितना कैश लाया बिजनेस में? 60,000. 60,000. तो कैश एसेट बढ़ा तो डेबिट, कैपिटल आपका Credit. बढ़ा तो क्रेडिट. कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, एसेट इंक्रीज तो डेबिट. या फिर ट्रेडिशनल कैश डेबिट व्हाट कम्स इन कैपिटल क्रेडिट द गिवर, बट ओनली फॉर व्हिच अमाउंट? 60,000. आर वी बॉदर्ड अबाउट दैट 50, 75 एनीथिंग? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. सो एंट्री लिखनी है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज 60,000 being capital introduced in cash, in capital introduced in cash. समझ लो, पर्सनल चीजें खरीदो बेचो वो घर पे. ओके, देखो मैकेनिज्म कैसे चलता है. ये पर्सनल चीजों की एंट्री आने भी नहीं चाहिए और जरूरत भी नहीं है. क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ. देखो, आप बिजनेस करोगे, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पे टैक्स भरोगे, बराबर है. समझो आपने 1 लाख का प्रॉफिट किया, 1 लाख पे आपने इनकम टैक्स भर दिया, 10%, 15%, जो भी. अब जो 85-90,000 जो बचता है वो आप घर पे यूज कर सकते हो. वो पैसे वो आप कैसे भी यूज करो, उससे बिजनेस को कोई फर्क पड़ता है नहीं, उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि आपने टैक्स तो भर दिया उसको. बात समझ में आ रही है? तो पर्सनल ट्रांजैक्शन का अपने बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है. तो बिजनेस से पहले इनकम जनरेट होती है ना, प्रॉफिट होता है, वो आप घर पे लेके जाते हो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स. फिर आप कुछ भी करो वो ड्रॉइंग्स का, आप डांडिया रास खेलो, आप होटल में जाओ, आप हॉलीडे पे जाओ, आप कपड़े खरीदो, आप गहने खरीदो, आप शॉपिंग करो, खाना खरीदो, पीना खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो उससे कोई फर्क पड़ता है बिजनेस को या गवर्नमेंट को या किसी भी टैक्स अथॉरिटी को? तो नो नीड टू मेंटेन दोज रिकॉर्ड्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो एक बार बिजनेस हो गया, बिजनेस में प्रॉफिट आ गया, वहां तक का रिकॉर्ड किया, बस. गवर्नमेंट भी वही एक्सपेक्ट करता है आपसे, आपको भी बिजनेस में वही काम का कंपैरिजन. फोर्थ वाला देखो, businessman receives a gift of 5,000 and invested the same in business. आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट मिली, आपने सोचा चलो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं ये गिफ्ट से. गिफ्ट मिलने की कोई एंट्री होगी? पर्सनल है ना वो, तो बर्थडे गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट, दीज आर ऑल पर्सनल थिंग्स. बिजनेस में क्या एंट्री करोगे आप, सोच के? Capital. बिजनेस में क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस एज ऑफ? Cash account to capital account. कैश अकाउंट टू कैपिटल. सो सिंपल. बिजनेस में कैश आवे छे અને કોણ લાવે છે? ઓનર. वो गिफ्ट में क्या मिला होगा उसको? कैश ही मिला होगा ना, और तो कुछ दिया नहीं है. गाड़ी वाड़ी तो है नहीं. समझो गाड़ी लेके आता तो बिजनेस में Motor car to capital. मोटर कार टू कैपिटल, राइट. समझो फर्नीचर लेके आता तो Furniture to फर्नीचर टू Furniture. कैपिटल. समझो शेयर्स लेके आता तो investment. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू कैपिटल. शेयर्स टू कैपिटल, शेयर्स आर आल्सो एसेट. पर्सनल शेयर्स बिजनेस में डाल दी, शेयर्स लेके आया डायरेक्ट. शेयर्स टू कैपिटल. हो क्या रहा है समझ में आ रहा है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट. या फिर ट्रेडिशनल कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैपिटल, क्रेडिट द गिवर. बोलने का मतलब पर्सनल ट्रांजैक्शन का, पर्सनल घर पे जो भी हो रहा है उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है. 5,000 being cash invested in business as capital. Being cash invested in business as capital. समझ रहे हैं यहाँ तक? 1 2 3 4. Sir, बोलो. this cash cannot be considered as commission also. How come commission?
Sir, because look, commission may also it's type of a gift. कमीशन तो बिजनेस का इनकम है. बिजनेस ने कुछ काम किया, किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड की, कोई बायर सेलर को मिलवाया, उसका एफर्ट्स का उसको पैसा मिलता है, कमीशन, कमाया हुआ अर्न इनकम. ये पैसा कोई एफर्ट से नहीं आया है बिजनेस. ये पैसा तो सीधा सीधा कौन लेके आया? ओनर लेके आया डायरेक्टली घर से बिजनेस. राइट. तो जो आप कमाते हो दैट इज इनकम. आप कोई जगह भाड़े पे देते हो तो रेंट मिलता है, वो इनकम है. बिजनेस की जगह आपने रेंट पे दी है. आपने कोई सर्विस प्रोवाइड किया, उसका कमीशन. आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस का, तो उसका इंटरेस्ट. ये सब ओके. एफर्ट्स, काम से जो पैसा मिल रहा है दैट इज इनकम. ये तो ओनर ला रहा है डायरेक्ट, दैट इज कैपिटल. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन. अभी अभी अब देखो आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं. प्रियल पटेल, हाउ वाज योर पेपर? Any mistake? Maybe, I guess so. Right, but overall 36, 37 plus. Fifth sum देखो, fifth one. Sold personal motor car of 18,000 for cash 10,000 and goods 8,000 and invested the same in business. ओनर ने पर्सनल मोटर कार बेच के उसको रिटर्न में कैश और गुड्स मिले, और कैश और गुड्स वो बिजनेस में लाया. तो पर्सनल मोटर कार बेचने की कोई एंट्री होगी कि नहीं? नहीं होगी. No. तो एंट्री किसकी होगी? कैश Cash to capital. खाली कैश टू कैपिटल. कैश गुड्स टू to कैपिटल. कैश गुड्स टू कैपिटल. तो कैश आ रहा है बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर एसेट बढ़ा तो डेबिट. कितना कैश लाया? कितना कैश लाया? 10,000. 10,000. गुड्स कितना लेके आया? गुड्स 8,000. गुड्स लिखो, स्टॉक लिखो, या फिर बेटर आंसर फॉर दिस इज व्हाट? परचेज. एनएमटी बाय के लिए परचेज, बाकी कॉलेजेस के लिए स्टॉक या गुड्स. स्टॉक और गुड्स आर इंटरचेंजेबल, सेम अप. स्टॉक एंड टू व्हाट? कैपिटल. कैपिटल अकाउंट. इज दैट राइट? बराबर है. हाउ मच कैपिटल? 18,000. बिजनेस को पर्सनली क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता. बिजनेस खाली देखेगा बिजनेस में क्या आया, बिजनेस से क्या गया, कौन लाया कौन दिया, ओनर लाया, तो कैपिटल. कैश, गुड्स या स्टॉक या परचेज टू कैपिटल बीइंग कैश एंड गुड्स introduced in business as capital. Introduced in business as capital. समझ रहे हैं पर्सनल का और बिजनेस का डिफरेंस? एंटिटी कंसेप्ट जा रहा है दिमाग में सबके? कहीं ना समझा दूं तो प्लीज आस्क. एनीवन एनी डाउट, डिफिकल्टी, प्लीज आस्क. कॉपी एंड आस्क. बोलो. ऑल ऑफ यू क्लियर? First 5 transactions are clear. See the next one now. Some number 666. Purchased 5 tables of 500 each and 2 chairs of 1,000 each and paid transportation cost of 500. Very important concept now. This is called as cost concept. Okay. Please keep the videos on, guys. Manan, Daksh, Shubh, Ayushi. Now, इधर कौन है ये? शुभा, निशिका, शुभा, अर्नब. देखो क्या दिया हुआ है वहां पे, पढ़ो. Purchase 5 tables and 2 chairs of 1,000 each and pay transportation on them 500 rupees. This brings us to a very important concept. Okay, अब तक कौन सा कंसेप्ट सीखा हमने? मोटा मोटी एंटिटी कंसेप्ट सीखा है. बिजनेसमैन अलग होते हैं. कौन सा सीखा? मैचिंग कंसेप्ट सीखा है. मैच योर इनकम्स विथ योर एक्सपेंसेस. और
Dual aspect. Dual aspect Dual concept. Every transaction has got two aspects, debits and credits. We record both the aspects. Dual aspect concept. दोनों रिकॉर्ड करोगे तो साइंटिफिक सिस्टम होगी, हर एक के साथ कंपेयर कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो. ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. और एक बिजनेस लंबे टाइम तक चलने वाला है ऐसा अज्यूम कर. याद है कंसेप्ट? बिजनेस स्टार्ट करते हो तो अज्यूम करते हो कि लंबा चलने वाला, एक साल में बंद. हाँ, गोइंग कंसेप्ट. लंबा टाइम तक चलने वाला है, एक साथ बंद नहीं हो जा रहा है, एक साल में बंद नहीं हो जाए. इसलिए आप क्या करते हो, एक साल का एक्सपेंस इनकम अलग कैलकुलेट करते हो और बैलेंस शीट अलग बना के दिखा. लॉन्ग टर्म अलग, शॉर्ट टर्म अलग. दैट इज इट. सो दैट वाज गोइंग कंसेप्ट. वापस आएंगे, कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे हम लोग कंसेप्ट. ये 5वां कंसेप्ट हम लोग लर्न करते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट. कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, सुनना ध्यान से. कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, माइंड यू, कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट. क्या आपको पता है डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट? Which stay in the business for a long period. लॉन्ग टाइम, Which are, जनरली मोर देन अ ईयर. Which cannot be converted. introduced to start a business. हाँ, introduced to start a business, cannot be converted into cash easily, right? Examples of long term assets, fixed assets examples: furniture, Property, car. equipment, property, car, okay, bus, motor car, building, ये सब आपका फिक्स्ड एसेट. तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीद के लाते हो ना बिजनेस, तब उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाने का. व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि एसेट खरीदा वो कॉस्ट तो आ ही गया, उसके ऊपर जो भी खर्चा हुआ ना, जो भी खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, फिक्सेशन, एसेट को शुरू करते वक्त यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो खर्चा हुआ, वो सब खर्चा एसेट में ऐड करके दिखा एक साथ. उसको अलग से एक्सपेंस में नहीं दिखा, सब कुछ साथ में, एसेट का पार्ट ही गिनने का. आपको मैं एग्जांपल देता हूं. आप कंप्यूटर खरीद के लाते हो घर पे, आपको कंप्यूटर 40,000 में पड़ा, लैपटॉप 40,000 में पड़ा, समझो 40,000 का लैपटॉप आपने खरीदा. आपको चाहिए कुछ सॉफ्टवेयर, विंडोज 10 एकदम अच्छा वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर कोई पबजी खेलता है तो उसको पबजी चाहिए, फिर कोई MS ऑफिस करता है तो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट चाहिए. तो ऐसा पूरा पैकेजेस आपने इंस्टॉल किया, उसका 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा लग गया. ठीक है, 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा लग गया. और फिर आपने वायरिंग की, फिक्सेशन किया, उसका सब प्लग मीटर सब लगाया, उसमें 2,000 रुपये और खर्चा, 2,000 रुपीज और खर्चा. तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन अवर बिजनेस ये कंप्यूटर कितने का पड़ा? 40,000 का नहीं पड़ा. 40,000 प्लस उसका सॉफ्टवेयर का खर्चा 5, प्लस उसका प्लगिंग वगिंग वायरिंग का खर्चा, टोटल 47,000. कितने का पड़ा? 47. क्यों 47 का पड़ा? सिंपल सा लॉजिक है. अगर आप वो 47 स्पेंड नहीं करते तो क्या आप वो एसेट यूज कर सकते? नहीं यूज कर सकते. सिंपल. आप एयर कंडीशनर खरीद के लाए, 2 टन का एयर कंडीशनर खरीद के लाए, 50,000 रुपए का एसी है. अभी घर पे लाओगे तो अपने आप चालू हो जाएगा? ड्रिल करना पड़ेगा. स्प्लिट एसी है तो ट्यूबिंग करना पड़ेगा, पाइपिंग करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा. 50,000 रुपये, 5,000 रुपया इंस्टॉलेशन हो गया आपका. आप क्या बोलोगे, एसी कितने में पड़ा? डिवाइड. दिस इज व्हाट इज हिस्टोरिकल. हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है खरीदने के साथ सब खर्चा ऐड करते. क्या आप ये इंस्टॉलेशन नहीं करते तो आप क्या चालू कर सकते हैं एसी को? तो कब तक का खर्चा ऐड करने का? एसेट को जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं लाया तब तक. जब तक यूजेबल कंडीशन में आ जाता है ना, तब तक का सब खर्चा विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका इंस्टॉलेशन, उसका फिक्सेशन, सब यूज करने के बाद जो खर्चा हो रहा है ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंस, वो हर साल का रिकरिंग एक्सपेंस है, वो एक्सपेंडिचर. यूज करने से पहले जो खर्चा हो रहा है वो एक्सपेंस नहीं है, वो एसेट. यूज करने से पहले का खर्चा एसेट, यूज करने के बाद का खर्चा एक्सपेंस. बात समझ में आ रही? आप बिल्डिंग बना रहे, बिल्डिंग में क्या क्या लग जाता है? बिल्डिंग बनाने में क्या क्या खर्चा होता है? सीमेंट लगती है, कंक्रीट लगता है, कंक्रीट मिक्सचर लगता है, आयरन रॉड्स लगते हैं,
पेंट लगता है, चूना लगता है, डिस्टेम्पर लगता है, यस, इंटीरियर फिनिशिंग वगैरह, बिल्डिंग रेडी हो गई, यूज कर सकते हो, बिल्डिंग को रेडी हो गई तो यूज कर सकते हो, रहने जा सकते हो आप, ओसी वोसी सब मिल गई, सब समझो, उसके बाद तो जा सकते हो। लेकिन जब तक ओसी वोसी नहीं मिला था, रेडी नहीं हुई थी, तब तक वो बन रही थी, तब तक का जो भी खर्चा होता है ना, वो एक्सपेंस में नहीं दिखाने का। नो सेपरेट एक्सपेंस अकाउंट विल बी यूज फॉर दैट। सब कुछ कौन सा अकाउंट में जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट। उसका मतलब आप बिल्डिंग बना रहे हो, मतलब बिल्डिंग खरीद रहे हो, वो आपका एसेट है। हाँ, लेकिन बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बनने के बाद आप हर साल मेंटेनेंस का खर्चा पे करते हो, रिपेयर्स का खर्चा पे करते हो, वो सब क्या है? वो सब क्या बिल्डिंग है? वो सब एक्सपेंस, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंस, हर साल रिकर होता है, एवरी ईयर रिपीट। फर्क समझ आया दोनों में, एक्सपेंस और एसेट में? तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? जब भी आप कोई एसेट खरीद के लेके आते हो, तब आप उसको कौन से कॉस्ट पे दिखाते हो? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब खाली जो परचेज प्राइस है वही? बेटा नहीं, उस पे जो भी खर्चा हुआ है खरीदने के वक्त, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, फिक्सेशन, उसको यूज करने तक, चालू करने तक, जो बटन दबा के चालू करने तक जो खर्चा हुआ है, सब कुछ एसेट का हिस्सा ही गिना जाए। नो सेपरेट एक्सपेंस अकाउंट फॉर दैट, इट विल बी एसेट अकाउंट। अब यहाँ पे देखो, आपने टेबल और चेयर खरीदा है, तो क्या बिजनेस टेबल अकाउंट अलग बनाएगा, चेयर अकाउंट अलग बनाएगा? क्या लगता है ये किस में जाना चाहिए? फर्नीचर 5 टेबल्स है, 5 टेबल्स ऑफ 500 कितना होता है? 2500 2500 प्लस 2 chairs of 1000 कितना होता है? 2000 2000 plus 2500 is how much? 4000 4,000. 4500 plus 500 ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या करना है? अलग से दिखाना है कि ऐड करना है? Added. Add. क्यों ऐड कर रहा हूँ? क्यों ऐड कर रहा हूँ? ये तो खर्चा है, क्यों ऐड कर रहा हूँ? It's not usable if it's not. सॉरी, हाँ, अगर It's not- ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस किस पे हुआ है? गुड्स खरीदने पे हुआ है कि एसेट खरीदने पे हुआ है? Asset. क्या ये हर साल होएगा, रिपीट होएगा एवरी ईयर, वन टाइम? और एसेट, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं पे करोगे तो एसेट यूज ही नहीं करोगे, तो वो ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस सब एसेट का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ द एसेट, गॉट इट? तो नो सेपरेट एंट्री फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एसेट में ऐड कर देने। तो टोटल फर्नीचर कितने का हुआ आपका? बता सकते हो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फर्नीचर फॉर यू? 5000 5,000. तो आपका एंट्री होगा डायरेक्टली फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 5000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। सर टेबल अकाउंट लिखा तो नहीं चलेगा, चेयर अकाउंट लिखा तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। टेबल, चेयर, लैडर, स्टूल, अलमीरा, शोकेस, ये सब किस में जाएगा? फर्नीचर फर्नीचर। इज क्लियर? और एसेट को खरीदते वक्त जो खर्चा होता है, उसको यूज करने तक का जो खर्चा होता है, वो सब एसेट में ऐड। ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट अलग से नहीं दिखेगा। तो व्हेन यू विल शो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अलग से, when you buy goods. Yeah, on goods. on goods. Why on goods? Why on goods? Are goods fixed assets? No, Bill it's, goods. it's on happening. Recurring, हर साल, Happening. हर साल होने वाला है ट्रांसपोर्ट। फर्क समझ में आया? ये हर साल नहीं होगा, एसेट का हिस्सा बनते रहेगा। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो कभी एक छोटा सा ऐसा डाउट आता है कि सर व्हाट इफ एसेट अलग बताया और ट्रांसपोर्टेशन को एक्सपेंस में डाल दिया, गलत होगा क्या? गलत ही होगा। फर्नीचर का ट्रांसपोर्टेशन अगर आपने एक्सपेंस में बता दिया अलग से, तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो हर साल होने वाला है कि नहीं होने वाला? एक ही साल होगा। इस साल होगा, आपका प्रॉफिट घट जाएगा, नेक्स्ट ईयर तो नहीं होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस साल बिजनेस ने बुरा किया और नेक्स्ट ईयर बिजनेस अच्छा कर रहा है। इज दैट द सिचुएशन? आपने एक मिस्टेक कर दिया, आपने एसेट को गलती से एक्सपेंस बताया, इसलिए आपको गलत रिजल्ट। इससे आपका एनालिसिस इफेक्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा। समझ में आई बात? तो एसेट जब भी आप खरीदते हो वन टाइम, उस पर जो भी खर्चा होता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एसेट, रिमेंबर दैट।
ओके, बढ़े आगे। 7th वन देखो, 7th वन सोच के बताना। 7th वन आपने पहले भी किया हुआ है। गुड्स So ऑफ goods lost by fire accounted lost by fire. goods of 3,000 are lost by fire. What are the two accounts? Lost by Lost by fire fire account to account and purchase purchase account. And account. purchase Purchase account. account. या फिर परचेज या फिर दूसरा Goods Goods lost lost by by Goods fire. lost by fire. कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा बताओ? Lost by fire. Lost by fire. and purchase लॉस account बाय credit. फायर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि लॉस बढ़ा तो डेबिट। और टू व्हाट? आइदर यू राइट परचेज अकाउंट या फिर गुड्स लॉस बाय फायर। एनएम मिटे बाय परचेज, बाकी सब कॉलेजेस गुड्स लॉस बाय। व्हाई परचेज? परचेज को क्यों क्रेडिट किया मैंने? आई एम नॉट अंडरस्टैंड। Purchase expense reduces. हाउ कम परचेज एक्सपेंस डिक्रीजेस? व्हाई आर वी डिक्रीजिंग परचेज? We won't show the purchase to the goods that are lost by fire. एग्जैक्टली हम लोग गुड्स लॉस बाय फायर है तो उसको परचेज के अंदर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? No, No, we can't show because we are selling less number of. हाँ, रिमेनिंग गुड्स बेचेंगे, वो सेल्स वाले वो परचेज में। जो गुड्स बेचे नहीं वो परचेज में नहीं होते। बराबर, परचेज घटाया लॉस बढ़ा है। ओके, लॉस बढ़ा परचेज घटाया, लॉस बढ़ा गुड्स गए, गुड्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल। गुड्स के जगह गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर इज रियल एसेट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर गुड्स लिख रहे हो तो एसेट रियल, परचेज लिख रहे हो तो नॉमिनल एक्सपेंस। क्या होगा अमाउंट आपका? 7। Is it a cash expense or a non-cash expense? cash expense. हाँ? Non-cash expense. Non-cash, क्योंकि आपका कैश नहीं जा रहा ना, क्या जल गया? गुड्स जल, गुड्स आर गोइंग। अरे नेक्स्ट वन, goods of 8,000 are lost in transit. He made a claim of 7,000, but insurance company admitted a claim of only 6,000. अब ये क्या है? इंश्योरेंस का फंडा क्या होता है? इंश्योरेंस का कंसेप्ट पता है आपको? इंश्योरेंस कैसे चलता है? पहले आप इंश्योरेंस कवर ले लेते हो। इंश्योरेंस कवर लेने का कोई एंट्री नहीं होता, आप इंश्योर करवा लेते हो कि भाई गुड्स को इंश्योर करवा लिया, एसेट को इंश्योर। फिर आप उस पर हर साल क्या पे करते हो? Premium. 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 प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है? Expense. Expense. प्रीमियम अभी पे नहीं किया, प्रीमियम पे करने की एंट्री क्या होगी? अगर प्रीमियम पे किया तो एंट्री क्या होगी? Insurance premium account to cash account. प्रीमियम टू कैश। प्रीमियम इज अवर एक्सपेंस, सो दैट वुड बी प्रीमियम टू कैश। बराबर है। अब जब लॉस होता है तो आपको क्या मिल सकता है? इंश्योरेंस Insurance. क्लेम, इंश्योरेंस से पैसा मिल सकता है आपको, राइट? अब एंट्री कैसे करनी है? देखो, पहले तो मुझे बताओ गुड्स कितने के लॉस हुए? 8,000. 8,000 के गुड्स लॉस हुए। अब ये लिखना मत, प्लीज डोंट राइट दिस। अगर आपका गुड्स लॉस होता तो आपकी नॉर्मल एंट्री होती, ये ट्रांजिट है, तो लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू आइदर यू राइट गुड्स लॉस्ट बाय ट्रांजिट, या फिर आप कौन सा अकाउंट यूज करते थे इसके जगह पे? Purchase. Purchase account. बराबर है। ये लिखना मत, लिखना मत। आप ये एंट्री लिख देते, राइट? लॉस बाय ट्रांजिट टू गुड्स लॉस बाय ट्रांजिट, यस और नो? अगर यहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं होता तो, ऊपर वाले में कोई इंश्योरेंस नहीं था तो आपका लॉस हो गया, लॉस बढ़ा और परचेज घटा, सिंपल, करेक्ट? इधर भी आपका लॉस हुआ है 8,000 का, लेकिन आर द गुड्स इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड? Insured. इंश्योर्ड है। और इंश्योरेंस क्लेम हमने बोला 7,000 मिलना चाहिए, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम तो 6,000 ही दें। पहले तो कौन सा इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट करोगे आप? एंट्री में कौन सा रिकॉर्ड? 7 की 6,000. व्हाट डू यू थिंक? 6,000. 6,000 की 7, क्योंकि हम तो 7 बोल रहे हैं, वो लोग ने 6। 6,000. पर मिला 6,000. 6,000. हम लोग तो कुछ भी बोलेंगे, हमारा लॉस के लिए कवर करने के लिए हम तो कुछ भी बोलेंगे। 10,000 का गुड्स लॉस हुआ, हमको 12,000 क्लेम चाहिए, 12,000 थोड़ी दे दे। इंश्योरेंस कंपनी वाला अपना आर्बिट्रेटर भेजता है, तो जब भी आपका लॉस होता है ना, तो ऐसा पूरा क्लेम नहीं दे देता, ठीक है?
आपका समझो गाड़ी है, कार है, कार का एक्सीडेंट हो गया, पूरा 5 लाख रुपया क्लेम नहीं दे देगा। आपका जितना लॉस हुआ है ना उतना ही क्लेम मिलता है। देयर इज एन इंडेमनिटी क्लॉज इन इंश्योरेंस। इंडेमनिटी क्लॉज का मतलब जिसका नुकसान हुआ है उसको नुकसान की भरपाई जितना ही क्लेम मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा फायदा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आपकी गाड़ी में आपका खर्चा, लॉस, एक्सीडेंट हो गया, आपको फटका पड़ा 1 लाख का, तो 1 लाख का ही क्लेम मिले, 2, 5 लाख, 6 लाख का क्लेम नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, सर पूरी की पूरी गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ बचा ही नहीं है, पुर्जा धतूरा सब उड़ गया, पूरा गाड़ी ही उड़ गया, कुछ नहीं बचा, तो फिर मिल जाएगा गाड़ी का जो वैल्यू था, पूरा लॉस 5 लाख रुपया, फुल 5 लाख रुपये का क्लेम। सर तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन वाला आपने बोला, सो इफ द कार गेट्स completely destroyed but its current value is much lesser than the price that you bought it for, so would you get it for the current value or the before? It depends on your cover. It depends on how much you have taken the cover for. सपोज आपने 5 लाख का कवर लिया है, गाड़ी की वैल्यू भले ही 3 लाख हो चुकी, लेकिन आपका कवर 5 लाख का है, तो आप प्रीमियम भी 5 लाख पे भर रहे हो। मोटा मोटा प्रीमियम होता है 50,000, 60,000 हर साल आप भरते हो। 5 लाख पे 60-70 हजार रुपए प्रीमियम रहता है, फिर 5 लाख का, तो फिर आपको 5 लाख के प्रोपोर्शन में क्लेम, फिर पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो यू विल गेट, क्योंकि आप प्रीमियम भी ज्यादा भर रहे हो, बट आपने इंश्योरेंस ही 3 लाख का करवा के रखा और आप 3 लाख के हिसाब से भर रहे हो, तो आपको 3 लाख के हिसाब। बट 3 लाख का क्लेम ऐसा नहीं है कि भैया गाड़ी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो पूरा 3 लाख, ऐसा नहीं हो। आपका जितना लॉस हुआ है उतना ही, पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है तो फिर 3 लाख। और ऑफ यू विथ मी यहाँ पे इंश्योरेंस पे? अब इंश्योरेंस में होता क्या है, पहले तो हमारा क्लेम लेना है कि उनका क्लेम लेना है? उनका Cash उनका claim. उनका क्लेम लेना, ठीक है। और हमारा गुड्स कितने का लॉस हुआ था? 8,000, 8,000, लेकिन वो लोग कितना क्लेम देने का बात कर रहे हैं? 6,000. ऐसा क्यों? 8,000 क्यों नहीं दे रहा? Current value will be 6,000. नहीं, वो तो आपका कवर के ऊपर है, कवर तो प्रीमियम आपने, would be at कवर तो पूरा 8 का करवाया है, फिर भी 6,000 ही दे। It's upon the damage. right? डैमेज, कभी कभी मालूम है डिस्ट्रॉयड गुड्स भी बिक सकता है, क्रैप में, भंगार में। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल फोन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हो, किसी मोबाइल फोन में स्क्रैचेस आ गए, कोई मोबाइल फोन थोड़े पानी लग के खराब हो गए, फिर भी सेकेंड हैंड के फॉर्म में बिक सकते हैं, है कि नहीं? बिक सकते हैं ना, तो पैसा मिल सकता है। तो इंश्योरेंस वाला वही आके चेक करता है आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है। आपके 8,000 के वैल्यू के गुड्स तो डिस्ट्रॉय हुए हैं, लेकिन वो जो 2,000 है ना, 2,000 वो आप कहीं बेच के भंगार में पैसा कमा सकते हैं। इसलिए वो इंश्योरेंस वाला आपको बोलेगा, देख भाई, भले तेरा 8,000 का गुड्स गया, 2,000 का भंगार बेच के तू ले लेना पैसे, हम लोग तेरे को कितना देंगे? 6,000। हम लोग कितना देंगे? 6,000। डिवाइडिंग दिस, कोई हिसाब से अपने को प्रॉफिट करने देने वाला नहीं है। आपका प्रॉफिट कभी होगा? हाँ, अपने 8,000 के गुड्स 15,000 में इंश्योर करके रखवाए हुए, 15,000 का इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है आप, तो फिर आपको ज्यादा क्लेम मिलेगा, फिर आपको प्रीमियम भी ज्यादा पे करना। लेकिन कोई ऐसा पागल नहीं होता कि एसेट वैल्यू से ज्यादा वैल्यू का इंश्योरेंस निकलवा के रखे। पहले से कोई क्यों अपना प्रीमियम में नुकसान करेगा? सही बात है कि नहीं? आपका लैपटॉप 50,000 का है तो आप कवर कितने का लोगे इंश्योरेंस में? 50,000. 50,000 का ही लोगे ना? क्या आप 80,000 का कवर लोगे? लैपटॉप डिस्ट्रॉय होने का चांस है क्या? आप क्या सोचोगे कि लैपटॉप डिस्ट्रॉय होना चाहिए, टूटना फूटना चाहिए, और साला इसमें भी पकड़ेगा तो जेल में डाल देगा उसको। इंश्योरेंस वाले को पता, आपने सोचा कि चलो 50 का लैपटॉप 80,000 में इंश्योर करवाता हूँ, फिर खुद ही तोड़ दूंगा और इंश्योरेंस वाले से पैसा ले लूंगा, उसको मालूम पड़ेगा आपने तोड़ा है तो आपको ही जेल में डाल देगा। ओके, दिस ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, यू कैन नॉट डू दिस। ऐसे लाइफ इंश्योरेंस वाले बहुत करते हैं। यूपी बिहार में आपको बताऊं तो क्या होता है, यूपी बिहार साइड पे छोटे छोटे गांव होते हैं, वहां पर छोटे छोटे पॉलिसीज निकलवाते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। ओके, और समझो किसी की डेथ हो गई,
किसी की डेथ हो और उसका इंश्योरेंस नहीं, तो शाणे क्या करते हैं वहां पे, इंश्योरेंस वाले एजेंट को पकड़ते हैं। समझो आज कोई आदमी मरा है, तो इंश्योरेंस वाले को पकड़ते हैं और आज से 2 दिन पहले का बैकडेट करके एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा लेते हैं 3 लाख, और फिर बोलते हैं कि ये आदमी का इंश्योरेंस। आज मरा, इंश्योरेंस था ही नहीं, बैकडेट करके एजेंट को पैसा खिला के क्लेम ले लेते हैं 3 लाख, प्रीमियम भरे बिना। एक आध प्रीमियम भरते हैं जो पॉलिसी निकलवाने का, और बोलते हैं कि 2 दिन पहले पॉलिसी निकलवाई, डेथ हो गई, लाइफ इंश्योरेंस है, देना तो पड़ेगा ही। 3 लाख रुपया गया, कंपनी घाटे में। कोई कोई लोग तो इतना खराब रहता है, नालायक लोग रहता है, डेथ होने के बाद है ना, लाइफ इंश्योरेंस पे देयर इज अ राइडर, एक्सीडेंटल राइडर, सुना है आपने? अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है ना, तो यू कैन गेट समटाइम डबल क्लेम। सो इफ अ पर्सन डाइज एंड इफ ही इज नॉट हैविंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो पहले तो 2 दिन पहले की इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाते हैं, फिर उसको कहीं छत पे ले जाके उसकी लाश को फेंक देते हैं और बोलते हैं कि ये छत से गिर के मर, एक्सीडेंट से मर, और 3 लाख का 6 लाख क्लेम ले फ्रॉम द कंपनी। ऐसे भी हुआ। सो ऐसे ज्वेलरी शॉप्स में काफी होता था। ज्वेलरी शॉप वाले खुद को इंश्योर करवा के रखते थे, जनरल इंश्योरेंस। ऑब्वियसली चोरी वोरी का खतरा रहता है। जैसे आपने गुड्स को इंश्योर किया, ज्वेलरी इज अ गुड फॉर द ज्वेलरी शॉप वाला, राइट? ज्वेलरी शॉप वाला खुद ही खुद के दुकान में चोरी करवा देता और फिर इंश्योरेंस क्लेम ले लेता चोरी। ऐसा 2-3 केस हुआ, फिर पता चला इंश्योरेंस वाले को भी, हालांकि खुद चोरी करवा रहा है, और फिर तो क्या है, बगड़े में बेच देने का। जो चोरी का माल है वो तो थोड़ा सस्ते भाव में, सोना है तो कोई भी खरीद लेगा फटाफट सस्ते भाव में। मार्केट में 48,000 चल रहा है, 40,000 में बेच दो, क्या फर्क पड़ता है, इंश्योरेंस क्लेम तो मिल गया। ऐसे खुद चोरी करवा के क्लेम लेते थे, फिर पकड़े गए, तब से बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। सो बोलने का मतलब, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आपका पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ और आपको पूरा क्लेम मिला है। पूरा क्लेम जनरली मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? वो इंश्योरेंस वाला बोलेगा जो बचा हुआ गुड्स है उसको बेच बाच के आप पैसे कमा लो, आपका लॉस हुआ नहीं। हाँ, इज दिस क्लियर? जितना लॉस हुआ है उतने अमाउंट का पैसा देके आपको सेटल करेगा। अब एंट्री कैसे करनी है? देखो, अगर इंश्योरेंस ना होता तो आपका लॉस कितना होता? 8,000. लिखना मत। अगर इंश्योरेंस ना होता तो आप ऐसे एंट्री करते, लॉस बाय फायर टू परचेज, परचेज एक्सपेंस घटा, लॉस बढ़ा। अब क्लेम कितना मिलने वाला है? 6,000 रुपीज, राइट? तो क्लेम के लिए कौन सा अकाउंट यूज करना है? क्लेम के लिए अकाउंट यूज करना है आइदर इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी। ओके, व्हाट इज एन इंश्योरेंस क्लेम और एन इंश्योरेंस कंपनी? इट्स अ डेटर अकाउंट, इट्स योर एसेट। सर व्हाई डेटर, व्हाई एसेट? क्योंकि ध्यान से पढ़ो, हैव यू रिसीव्ड द क्लेम और दे हैव एडमिटेड? एडमिटेड मतलब मिल चुका है कि मिलना बाकी है? बाकी है। बाकी है। कहीं से पैसा आना बाकी है, उसको क्या बोलते हैं? जिस बंदे से पैसा लेना बाकी है उसको क्या बोलते हैं? डेटर। तो दैट डेटर इज दैट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपका डेटर है, उससे पैसा लेना बाकी। ओके, तो अब होगा क्या, एक एंट्री ये बनती है लॉस बाय ट्रांजिट टू गुड्स लॉस बाय ट्रांजिट, और दूसरी एंट्री बनती है ये, डेटर बढ़ता है क्योंकि आपको पैसा आना बाकी है। तो आपका डेटर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। डोंट राइट दिस, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, दिस इज 6,000। तो बेसिकली हुआ क्या, पहले लॉस हो गया 8,000, लेकिन फिर आपको पता चला कि भाई ये तो इंश्योर्ड था तो अपने को पैसा मिल जाएगा। अभी पैसा मिल जाएगा तो लॉस बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा ना लॉस। 8 का लॉस कितना हो जाएगा आपका? 2,000 हो जाएगा। 6,000 से लॉस कम हो जाएगा आपका। तो लॉस डिक्रीजेस एंड इंश्योरेंस कंपनी, व्हाट इज इंश्योरेंस कंपनी? एसेट, डेटर। डेटर से पैसा लेना बाकी। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हो, आप ये दोनों एंट्री को मर्ज करके दिखाते, क्लब करके दिखाते। ओके,
कैसे क्लब करनी है देखो ध्यान से। ये एंट्री में कोई कॉमन डेबिट नहीं है, कॉमन क्रेडिट भी नहीं है, स्टिल ये क्लब करनी है। क्यों क्लब करनी है? क्योंकि ये दिख रहा है आपको लॉस बाय ट्रांजिट। ये एक्चुअल लॉस 8,000 का हुआ ही नहीं है, 8,000 का लॉस है ही नहीं। एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है आपका? 2,000. 2,000। आप क्या करते हो, ये 8,000 और ये 6,000 को कट करके नेट डेबिट कितना है इधर? नेट डेबिट 2,000। ऐसा कर, तो ये लॉस बाय फायर डेबिट और क्रेडिट को नलीफाई कर दे। 6 और 6 नलीफाई कर, डेबिट में भी लॉस बाय फायर है, क्रेडिट में भी लॉस बाय फायर, तो वो कैंसिल हो जाए, नलीफाई हो जाएगा। नेट डेबिट बचेगा आपका 2,000 और यहाँ पे आएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या फिर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम, दैट विल बी 6,000। तो ये इंश्योरेंस जो है ये डेबिट में चला है। आप 2 एंट्री नहीं करनी है आपको, एक सिंगल एंट्री। क्या एंट्री करनी है? ये लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या गुड्स लॉस बाय फायर। I'll repeat once again. This is loss by fire. What is your actual loss over here now? 2,000. लॉस बढ़ा 2,000। गुड्स घटा, परचेज एक्सपेंस घटा। गुड्स कितने से घटा? 2,000 की 8,000। गुड्स कितने का गया? 8,000. 8,000. 8,000 का गुड्स गया, लेकिन लॉस कितने का हुआ? खाली 2,000। क्यों 2,000 का? क्योंकि 6,000 रुपया क्या है आपका क्लेम मिलने वाला है। वो क्लेम का एंट्री क्या है? क्लेम का एंट्री ये है लॉस, क्लेम का एंट्री है इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस। तो ये एंट्री का मतलब क्या है? इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। ये मैंने बताया ना आपको 6,000। यहाँ पे क्या हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट और लॉस कम हो रहा है तो क्रेडिट। जितना क्लेम आएगा ना उतना लॉस कम हो जाए, जितना क्लेम आएगा उतना लॉस कम हो। तो क्लेम बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, लॉस घटा तो क्रेडिट। तो ये एंट्री आपने ऊपर मर्ज कर दी, लॉस लॉस को कट कर दिया और नेट अमाउंट लॉस का लिखा खाली 2,000। अब सपोज पूरा क्लेम मिल जाता, नसीब से पूरा क्लेम मिल जाता, तो कुछ भी लॉस होता आपका, तो क्या एंट्री होती है? Insurance company account. इंश्योरेंस Only कंपनी टू Insurance company and goods lost Goods. by transit or हाँ, purchase. या पर ओनली इंश्योरेंस कंपनी एंड गुड्स लॉस बाय। उसमें क्या हो रहा है? परचेज कम हो रहा है, एक्सपेंस घटा और एसेट बढ़ा, एक्सपेंस घटा एसेट, पूरे अमाउंट। और क्लेम होता ही नहीं तो देयर वाज नो क्लेम देन Loss by Like we transit. did Loss with by goods transit lost by and बाय goods. ट्रांजिट टू गुड्स लॉस बाय। लॉस बढ़ा, परचेज एक्सपेंस घटा या गुड्स। व्हाट इज इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट? इज इट रियल, पर्सनल, नॉमिनल? Personal. पर्सन, पर्सन। ओके, बट ये ट्रेडिशनल में फिट नहीं होगा, ये ट्रेडिशनल में फ्लॉ है। इंश्योरेंस कंपनीज का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। इज इट रिसीविंग एनीथिंग? यहाँ पे फिट नहीं होगा। मॉडर्न फिट होगा। एसेट बढ़ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने का बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो डेटर। वो हु इज इंश्योरेंस कंपनी फॉर अस? डेटर और क्रेडिटर? Data. डेटर, एसेट। Debtor. अनदर नेम यू कैन यूज फॉर इंश्योरेंस कंपनी इज इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट यूज कर सकते हो या इंश्योरेंस कंपनी। तो होल एंड सोल एंट्री समझा आपको क्या करना है? 8,000 का गुड्स में से 6,000 का क्लेम है तो 2,000 का लॉस, लॉस बाय फायर इंश्योरेंस क्लेम टू परचेज या गुड्स लॉस। मुझे बताओ, यहां पर इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड था, एडमिटेड मतलब मिलना बाकी था। व्हाट इफ क्लेम का पैसा मिल जाता, ताबड़तोड़? So the loss would decrease. Loss would be 1,000. नहीं, अभी अभी जो ये 6,000 मिलने वाला है ना, वही मिल जाता। 6,000 जो मिलने वाला वो मिल जाता, Cash would have been तो कैश हो जाता। तो इस अकाउंट के जगह आप क्या यूज करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी के जगह Cash account. Cash. cash account. Cash. इंश्योरेंस कंपनी के जगह यू वुड हैव यूज्ड कैश। इसलिए अगर ताबड़तोड़ क्लेम का पैसा मिल जाता तो मिला है क्या?
मिला नहीं है तो एडमिटेड, एडमिटेड है तो क्या लिखने का, इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस। 99% ऑफ द केसेस में एडमिटेड ही मिलेगा, रेयर केसेस में रिसीव। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय ट्रांजिट and insurance claim admitted. Being goods lost by transit and insurance claim admitted. Insurance claim admitted. Is this entry clear? नई वाली थी, डिफरेंट वाली थी, नया सा कंसेप्ट था इंश्योरेंस वाला। पेज में गया इंश्योरेंस, और एंट्री कैसे बननी है, एडजस्ट कैसे करना है। जितना क्लेम बढ़ेगा ना उतना लॉस घटेगा, ये खाली कॉमन सेंस याद रखो। जितना क्लेम बढ़ेगा उतना लॉस घटेगा, सिंपल एज। अगर क्लेम नहीं है तो पूरा लॉस, लॉस नहीं है तो पूरा क्लेम। बाकी जितना क्लेम बढ़ेगा उतना लॉस घटेगा, जितना लॉस बढ़ेगा उतना क्लेम। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस। गुड्स में तो हमेशा टोटल अमाउंट रहेगा, परचेज में टोटल अमाउंट 10,000। सी द नेक्स्ट वन। Goods of purchase machinery of 20,000 from XYZ and company, paid installation charges of 1,000 and carriage of 500 by check. पहले तो मुझे देख के बताओ, is that entire transaction on cash, credit or partly cash, partly cash, partly. Partly cash, partly credit. मुझे देख के बता सकते हो मशीन की टोटल वैल्यू कितनी गिनोगे आप? 21,500. 21,500? Yes. Are you sure? 20,000? No, 21. 21,500. Why 21,500? हिस्टोरिकल कॉस्ट याद है, अभी अभी किया हमने। कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदोगे उसपे जो भी खर्चा होता है टिल द पॉइंट ऑफ यूसेज, टिल द पॉइंट ऑफ यूसेज इज सपोज्ड टू बी एडेड टू द व्हाट, Asset. एसेट। कॉस्ट को ऐड करना है, यस और नो? जो भी खर्चा हो रहा है एसेट पे टिल द पॉइंट ऑफ यूसेज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो टोटल मशीन कितने का गिना जाएगा? 21,500। अब देख के बताओ, क्या पूरा का पूरा 21,500 क्रेडिट पे है? No. नहीं। क्या पूरा का पूरा 21,500 कैश पे है? No. नहीं। विच पार्ट इज ऑन क्रेडिट? Machinery. मशीनरी 20 का क्रेडिट पे। हाउ डू यू नो दैट? हाउ डू यू नो दैट? Name of the पार्टी इज yeah. गिवन, कैश के बारे में I कुछ नहीं think दिया। एंड व्हाट अबाउट इंस्टॉलेशन एंड कैरेज? It is written as That is by check. So what entry you pass for buying the machine on credit? What are the two accounts? Machinery account and XYZ. Machinery account and what? To XYZ and To company. XYZ and company. Machinery debit, what comes in XYZ? Credit the giver. The machinery asset बढ़ा तो debit, XYZ liability बढ़ी तो credit, बराबर है? What about खर्चा ऊपर का? क्या उसके लिए separate expense use करना account? Separate expense account use करना? नहीं। No, it will be machinery and bank. Machinery and bank. Machinery asset increases and bank asset decreases. So can we combine the entry? Partly Yes. cash, partly credit. तो क्या होगा combined entry आपका? Machinery Machinery to account debit. XYZ and to To XYZ company account to what? Bank. Bank account. अब मशीन में कितना लिखोगे? 21,500. 21,500. और XYZ में कितना? 20,000. 20,000. वो क्रेडिट पार्ट है, वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट पैसा देना बाकी है। What about bank? 1,500. 1,500. 1,500. This is your carriage and transportation. Sir, कैरेज और ट्रांसपोर्टेशन का अलग से एक्सपेंस अकाउंट क्यों नहीं आया? Why we did We are not? added to the asset. Why are we adding it to asset? Cost. Historical cost. One time हो रहा है, कॉस्ट कंसेप्ट, बराबर है, कॉस्ट कंसेप्ट वन टाइम हो रहा है। Add up to the cost being machinery purchased from XYZ and carriage and transportation paid. Carriage and transportation paid. नरेशन में आप लिख सकते हो या सिंपली मशीनरी परचेज तो भी चलेगा। बीइंग मशीनरी परचेज इज आल्सो फाइन। समझा ये वाला?
बढ़े आगे, मशीनरी बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, और बैंक एसेट घटा तो क्रेडिट। मशीनरी खरीदा, इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन पे किया, एड टू द कॉस्ट। देन 10th वाला देखो, sold old furniture of 5,000 for cash 3,000 and check 3,000। सोचो, आपने फर्नीचर बेचा 5 का और बदले में कैश आया 3 और चेक आया 3, तो हाउ विल यू फ्रेम द एंट्री? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, व्हाट एंट्री विल? Cash account, check account to furniture अकाउंट account. होता है Bank account. कैश Cash अकाउंट account, bank डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। यू गॉट दैट? कैश एंड बैंक डेबिट, व्हाई? Carry Asset increase. increase. एसेट इंक्रीज। ओके, तो लिख रहा हूं मैं, आप भी लिखो, कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बैंक अकाउंट डेबिट 3,000, राइट? टू व्हाट? furniture. फर्नीचर Furniture. Furniture. So furniture is going out, credit what goes out, asset decreases. But furniture कितने का था? 5,000. 5,000. तो 1,000 रुपया। What is it? Profit. Profit। तो इनकम है कि एक्सपेंस? Income. 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 तो क्रेडिट और Credit. इनकम्स Incomes एंड and gains. गेन्स। तो इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, हाउ मच? 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ आपका, दिख रहा है आपको? 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ फर्नीचर का। क्यों प्रॉफिट हुआ? फर्नीचर था कितने का 5,000. और बेचा कितने में? 6,000. 1,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। तो अभी तक हमने गुड्स पे तो बहुत बार प्रॉफिट किया है, हर बार सेल्स करते हो तब गुड्स पे प्रॉफिट होता है, तो क्यों रिकॉर्ड नहीं करते थे अब गुड्स पे अलग से प्रॉफिट? गुड्स पे तो किया है ना हमने प्रॉफिट, याद है? हमने कैलकुलेट भी किया था। But 10,000 में खरीदा, 15,000 में बेचा। But that happens every year. So when do we calculate that profit? year on year. At the end of the at the end of the year। देखो गुड्स के तो 1,000 ट्रांजैक्शंस होंगे आपके, रोज खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे। एवरी ट्रांजैक्शन इफ यू रिकॉर्ड प्रॉफिट लॉस ऑन गुड्स, you will go mad, it will become so very tedious to record। so goods के हर एक ट्रांजैक्शन पे you never record any profit or loss। when do we calculate goods का profit or loss? At the end of the year. At the end of the year। how do we do that? all incomes minus all Expense. expenses। So is that 31st? एक second। but on assets, do we purchase and sell asset every day, every month? once in a blue moon, right? so their profit or loss you record it ताबड़तोड़ simultaneously। फर्नीचर पे कुछ प्रॉफिट लॉस है, मशीन पे कुछ प्रॉफिट लॉस है, बिल्डिंग पे कुछ प्रॉफिट लॉस है, ताबड़तोड़ उधर ही। Got it? तो प्रॉफिट है तो गेन क्रेडिट कर लो, लॉस है तो डेबिट कर लो। यस लॉकिन। So is that 31st March which we calculate on or 31st December? हाँ, दैट ब्रिंग्स अस टू बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड क्या होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता March. है। जनरली 99% ऑफ द बिजनेसेस फॉलो विच ईयर एंड? March. 31st March। बिकॉज द टैक्सेशन ईयर है ना, टैक्सेशन बजट वाला अपना गवर्नमेंट का, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। इसलिए बिजनेस भी अप्रैल टू मार्च ही होता है 99%। बट आप कोई पाबंदी नहीं है, बिजनेस अपने हिसाब से अपना फाइनेंशियल ईयर चूज कर सकता है। आप अप्रैल टू मार्च भी कर सकते हो, आप जैन टू दिसंबर भी रख सकते हो, आप जुलाई टू जून भी रख सकते हो, आप अगस्त टू जुलाई भी रख सकते हो, आप सितंबर टू जुलाई अगस्त भी रख सकते हो। आप जो 12 महीने का आपको अकाउंट बनाना है, जब फाइनल अकाउंट बनाना है आप बनाओ। टैक्स आपको कब भरना है? बिफोर 31st। तो इजी पड़ता है ना आपको 31st मार्च का बिजनेस प्रॉफिट्स और 31st मार्च का टैक्स कैलकुलेशन। दैट्स व्हाई वी फॉलो 31st। इज दिस क्लियर? No compulsion as such to choose a financial year. Okay, you choose any year as your financial year. Now, next one. Just a second. हाँ मूकी देना है शटर ऊपर करें।
या सॉरी, now what were you saying? कुछ बोल रहे थे? Yeah, so where were we? कौन सा बात चालू था? सॉरी, आई जस्ट level sum. नहीं 11 सब में अपना कुछ बात चालू था ना. Academic. Fiscal year. हाँ, academic year नहीं, financial. Your financial year you can choose any date, okay? April to March या Jan to December. Generally हम लोग April to March choose करते हैं, okay, to coincide with tax time. So cash, bank to furniture to profit. Is this entry clear? What if 6,000 का फर्नीचर 5,000 में बेचा होता? Loss on sale. तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर किधर दिखता आपको? Debit. डेबिट. लॉस है तो डेबिट में दिखता, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में. बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट प्रॉफिट. बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट प्रॉफिट. इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? इसका कोई मुझे इंडिविजुअल एंट्री बता सकता है? स्प्लिट एंट्री, मतलब इंडिविजुअल, ये कंबाइंड एंट्री है तो समझा ना आपको, मल्टीपल डेबिट एंट्री. व्हाट इज द इंडिविजुअल But एंट्री? we don't know profit किस पे हुआ, cash या Profit is in cash or so there would be 3 entries, right? Check, because check को process होने में थोड़ा time लगता है and cash we get direct in hand. So जो extra नहीं. ये कंसेप्ट काफी सारे कॉलेजेस में भी रॉन्ग करवाते सैडली. देखो, प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं ना, अभी आपने किया लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, लॉस इन ट्रांजिट. वाज इट अ कैश एक्सपेंस और अ नॉन कैश? Non-cash. non-cash. प्रॉफिट भी नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश इनकम. प्रॉफिट इज अ नॉन कैश इनकम. देखो मैं आपको बोलूं, आपकी एंट्री है ये, कैश लॉस ऑन फर्नीचर टू फर्नीचर. आपने 5,000 का फर्नीचर 3,000 में बेच, 5,000 का फर्नीचर 3,000 में बेच, तो आपको कैश कितना मिला? 3,000. फर्नीचर कितने का गया? 5 का गया. और लॉस कितना हो गया? 2,000. 2,000. ऐसे करोगे ना आप एंट्री, कैश लॉस ऑन फर्नीचर टू फर्नीचर. इसको स्प्लिट कैसे करोगे? इसमें 2 एंट्रीज है, कैश टू फर्नीचर एंड व्हाट, सॉरी, कैश टू Loss on फर्नीचर. furniture. Cash to furniture is how much? 3,000. And loss to furniture is how much? 2,000. 2,000. Is that right? Is that loss a cash expense or a non-cash expense? Non-cash because it goes on degrading. Furniture कम हो रहा है. Is cash going out? Are you spending loss for cash? Loss हो गया, ये ले पैसा, ये ले मेरा loss हो गया, ये ले पैसा. Do you pay anyone your loss? No. So your furniture decreases, right? So it is a non-cash expense, right? Similarly, profit is a non-cash income. Non-cash income. Non-cash income मतलब cash and profit can never go in opposite direction. Cash and profit can never go in opposite direction. So if you sell a furniture at a profit, जैसे यहाँ पे, तो आपका स्प्लिट एंट्री क्या बनेगा? देखना ध्यान से, यही वाला एग्जांपल. 5 का फर्नीचर 6 में बेचा है, तो आपका एंट्री बनेगा पहले फर्नीचर टू प्रॉफिट. फर्नीचर टू प्रॉफिट 1,000. फर्नीचर टू प्रॉफिट 1,000. और फिर बनेगा कैश टू फर्नीचर 3,000 एंड बैंक टू फर्नीचर 3,000. कैश टू फर्नीचर 3,000 एंड बैंक टू फर्नीचर. ये होगा आपका स्प्लिट. इन तीनों को आप कंबाइन करोगे ना तो क्या मिलेगा? देखो, फर्नीचर ऑन द डेबिट इज 1,000 एंड ऑन द क्रेडिट इट इज व्हाट? 6,000. कैन द सेम अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट साइमल्टेनियसली? नलिफाई हो जाएगा. सेम अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में नहीं हो सकता, कॉमन है वो, तो हट जाएगा. तो नेट क्रेडिट कितना होता है फर्नीचर का? 5,000. जो आपने लिखा होगा, 5,000.
जो आपने लिखा हुआ है एंट्री में, दिख रहा है 5000, 5000 इज फर्नीचर ऑन द क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट दिखेगा आपको 1000, कैश दिखेगा डेबिट में 3, बैंक दिखेगा डेबिट में 3, दैट इज द कंबाइंड। तो हुआ क्या बेसिकली, जब आप प्रॉफिट में बेचने गए तो फर्नीचर 5 का था, 5 का फर्नीचर बिकेम 6, 5 का फर्नीचर बिकेम 6, तो एसेट बढ़ा और प्रॉफिट बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, प्रॉफिट बढ़ा तो क्रेडिट बाय 1000। शुरू में क्या हुआ, 5 का फर्नीचर हुआ 6000, तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, प्रॉफिट बढ़ा तो क्रेडिट। फिर 6000 का फर्नीचर गया और बदले में 3000 कैश आया और 3000 चेक। जानो, दिस इज हाउ यू स्प्लिट द एंड। ये अभी समझ में नहीं आया तो टेंशन मत, थोड़ा हायर कंसेप्ट है, सेकंड चैप्टर है, लेजर वेजर में वापस आ। बाकी कंसेप्ट यही है, हमेशा याद रखना, कैश एंड प्रॉफिट या लॉस एंड कैश, कैन दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन? Because both are what? Non-cash expenses and non-cash. Okay. So loss to cash नहीं होता और cash to profit. It is loss to furniture and furniture to profit is the entry for profit on. This is the combined transaction. Combined transaction समझा डायरेक्टली आपको? इंडिविजुअल स्प्लिट एंट्रीज हम लोग वापस करने वाले हैं, लेजर के वक्त आएगा ही। बढ़े आगे, अभी प्रॉफिट वाला पार्ट क्लियर, ऑल ऑफ यू गॉट दैट? तो किससे रिलेट करता है प्रॉफिट 1000? कैश से रिलेट करता है कि बैंक से रिलेट करता है कि फर्नीचर से रिलेट? फर्नीचर से। ओके, लेकिन कॉलेजेस में गलत पढ़ाते हैं, मैंने देखा है पिछले 4-5 सालों से। आपको कॉलेज में क्या करवाएंगे, देखो कॉलेज में करवाएंगे ये, कैश टू फर्नीचर 2000, कैश टू प्रॉफिट या कभी बैंक टू प्रॉफिट करवा देंगे 1000 एंड बैंक टू फर्नीचर 3000। ये गलत है कि सही है, बताओ? गलत, because we don't know cash. कैश या बैंक किसी से भी प्रॉफिट रिलेट करता ही नहीं है। प्रॉफिट किससे रिलेट करता है? फर्नीचर। फर्नीचर बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, वो पहला हुआ, 5 का 6 हुआ, फिर 6 का बेचा, 6 का आपने बेचा, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो कीप दिस इन माइंड, कॉलेजेस दे टीच रॉन्ग और करवाते ही जाते हैं 4-5 साल। बाय आई डोंट, एनएम परफेक्ट करवाता है, मिठी बाई भी करवाता है, राइट, बाकी को पोदार करेक्ट करवाता है, बाकी में लफड़ा है। नेक्स्ट वन, लास्ट ट्रांजैक्शन एंड देन वी वाइंड अप। 11th वन, सोल्ड मशीनरी ऑफ 10,000 फॉर 12,000। बताओ, सोल्ड मशीनरी ऑफ 10,000 फॉर 12,000। क्या आया क्या गया, बोलो? कैश अकाउंट टू Cash account to कैश machinery अकाउंट टू of- मशीनरी, वो तो फिक्स है, कैश आया मशीनरी गया, कैश बढ़ा तो Every- मशीन घटा तो, Credit. और बीच में क्या घुस जाएगा? To profit Profit on sale. Profit on sales of machine. क्यों करना है प्रॉफिट मशीन पे? क्यों? गुड्स पे तो कभी रिकॉर्ड नहीं करते आप। Goods we record on end of Machinery year. on asset. asset. गुड्स ईयर एंड पे होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, एसेट ओकेजनली होता है, रेयरली होता है, तो आप कर सकते हो प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड। अच्छा, कैश कितना मिला आपको? हाउ मच कैश डेबिट विल राइट? 12,000, 12,000 टू मशीन हाउ मच? 10,000, 10,000 and 2,000. 10,000 टू प्रॉफिट हाउ मच? 2,000. 2,000. narration being machine sold at profit. इसका इंडिविजुअल एंट्री बताओ, इंडिविजुअल एंट्री। Cash to machinery and machinery. कैश टू मशीन एंड कैश टू प्रॉफिट, राइट? Machine to profit. अरे सिंपल છે, कैश टू मशीन 10 and cash to profit 2. Is it? No. What are the two split entries?
cash to machinery and machinery to पहले मशीन बड़ा तो मशीन टू प्रॉफिट, profit. मशीन टू प्रॉफिट कितना 2000 और फिर कैश टू मशीन कितना 12,000. 12, कैश टू मशीन 12. Got it? इन दोनों को आप मर्ज करोगे तो मशीनरी ऑन द डेबिट, मशीनरी ऑन द क्रेडिट गेट्स by 2, 10,000. Okay, very important concept. That was 11th one. कर पाओगे 12th one? छोटा छोटा ही है. I think we can, चलो थोड़ा और कर लेते हैं 4-5. 12th one कर देते हैं, बोलो 5 minutes, 5 minutes में होते. 12th one बोलो मेरे को. 12th one में क्या करोगे? Tell me. 12th one. Cash account to furniture account to profit on sales account. कैश देखो फर्नीचर सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑफ 6 for 8, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? प्रॉफिट हो. तो कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Furniture Furniture account. फर्नीचर अकाउंट. ये समझ रहा है सबको? बेसिक. कैश आया, फर्नीचर गया, और प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? Profit on sale. टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट. पूरा लिखने का, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. हाउ मच विल राइट इन कैश? कैश कितना आया? एसेट कितने से बढ़ा? 8,000. हाँ 3, 8. 8,000. 8. हाउ मच इन फर्नीचर? 6,000. 6 क्या गया? और प्रॉफिट कितना? 2,000. व्हाट इज द स्प्लिट एंट्री? Furniture to profit. Cash. Furniture to Furniture profit, to profit and cash to furniture. cash to furniture. Being furniture sold at profit. Being furniture sold at profit. Furniture sold at profit. Now, next one. Purchase 2 scanners of 1,500 each and paid repairing charges of 300 on them. 2 स्कैनर खरीदा और उस पे तुरंत आपने रिपेयरिंग चार्जेस पे किया, तो ताबड़तोड़ खर्चा हो रहा है एसेट पे. तो क्या करना है आपको? पहले The expense to the asset. add the expense to the asset. Yes or no? Why are we adding this expense directly to the asset immediately? Historical cost. One time. Cost वन structure. टाइम परचेज के वक्त हुआ. तो शायद आपने सेकेंड हैंड स्कैनर्स खरीदे होंगे, उसके लिए उसको रिपेयर की जरूरत पड़ गई. नहीं तो नया एसेट पे तो ताबड़तोड़ रिपेयर की जरूरत पड़ती नहीं. एनीवे, ऑलवेज रिमेंबर, परचेज करते वक्त अगर खर्चा हो रहा है, ऑलवेज यू हैव टू ऐड अप टू द एसेट का कॉस्ट. तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ स्कैनर्स? 3,300. 1,500 each into 2, so 3,000 plus 300 का खर्चा, so that is 3,300. What will be the entry? सब खर्चा किस में ऐड हो जाए? स्कैनर्स. क्या अकाउंट यूज करना है? स्कैनर अकाउंट यू कैन यूज. यस, स्कैनर यूज कर सकते हो या फिर ऑफिस इक्विपमेंट यूज कर सकते हो. स्कैनर, फैक्स मशीन, जेरोक्स मशीन, ओके, ये सब आपका ऑफिस इक्विपमेंट में यू कैन. कॉपियर्स, so these are office equipment. आइदर स्कैनर भी चलेगा, स्कैनर अकाउंट डेबिट, या फिर ऑफिस इक्विपमेंट. स्कैनर या फिर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Cash. That will be 3,300. 3,300. Being scanner purchase. Being scanner purchase. Okay. Why did I add the repairing cost? Because it happened at the time of purchase. लेकिन बॉस स्कैनर खरीद लिया, 1 साल हो गया और बाद में रिपेयर करवाया, तो Expense. तो रिपेयर्स टू कैश, नॉट स्कैनर टू कैश. गॉट इट? बाद में क्या हो रहा है वो तो हर साल का रेपिटेड, तो वो खर्च. वन टाइम खरीदने के वक्त हो रहा है तो एड. गॉट इट? Exchange an old motor car of 10,000 for furniture of 4 and goods of 5. તો શું જાય છે, શું આવે છે, શું ક્રેડિટ, શું ડેબિટ? ટેલ મી. Exchange an old motor car for furniture of 4 and goods of 5.
Furniture and goods are debit and motor And car. even loss is there. लॉस आएगा कि प्रॉफिट आएगा? Loss. Loss. ये Loss. गया कितने का? मोटर का कितने का गया? 10,000. और वापस क्या आया? 9,000. 9,000. तो 1,000 रुपए का क्या हो गया? Loss on sales of motor लॉस ऑन Loss. सेल ऑफ मोटर कार. car. बराबर है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट. यू टेल मी नाउ हाउ मच यू विल राइट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट हाउ? Sir, Over won't 1,000. it become loss on exchange because we are exchanging it? लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मोटर कार, लॉस ऑन सेल ऑफ होता था. कैन राइट इंटरचेंज. बोलो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हाउ? 4,000. 4,000. 4,000. और गुड्स के जगह क्या आप यूज कर सकते हो? Purchase. Purchase. परचेज अकाउंट. गुड्स या स्टॉक या परचेज अकाउंट डेबिट हाउ मच? 5,000. और लॉस है तो डेबिट Loss. होगा कि क्रेडिट? Debit. Loss Debit. debit. लॉस ऑन सेल या लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मोटर कार. लॉस ऑन एक्सचेंज या लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार अकाउंट डेबिट हाउ मच लॉस? 1,000. 1,000. समझ आ रहा है? लॉस अपने आप डेबिट ही होगा, एक्सपेंस, और प्रॉफिट अपने आप क्रेडिट ही होगा. दैट्स योर इंग्लिश. टू व्हाट? Motor car. मोटर कार. तो मोटर कार अकाउंट 10,000. being motor car exchanged for goods and furniture at a loss. Being motor car exchanged for goods and furniture at a loss. इसका स्प्लिट एंट्री जरा बोल दो मुझे फटाफट. स्प्लिट एंट्री क्या होगी? स्प्लिट एंट्री क्या होगी? Furniture to motor car. फर्नीचर टू मोटर कार हाउ मच? 4,000. 4,000. Purchase to motor car and Purchase to loss. motor car 5,000. And Motor car to loss. motor car to Or loss. loss to motor. Loss Loss to to- motor car. लॉस टू मोटर कार डायरेक्टली हो जाता है. उधर कुछ अदर टेंशन की जरूरत नहीं. ये लॉस टू मोटर कार ही तो है. लॉस टू मोटर कार मतलब क्या? मोटर कार घटा और लॉस बढ़ा. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, मोटर कार घटा तो क्रेडिट. प्रॉफिट क्या वक्त लफड़ा है? प्रॉफिट की एंट्री क्या है? Motor car to Motor car profit. increases. मोटर का है, मोटर काटो. लॉस के वक्त तो तट 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 स्ट्रेट लाइन पे जाए. समझा? लॉस का एंट्री, लॉस बढ़ा तो डेबिट, मोटर कार घटा तो क्रेडिट. इज दिस क्लियर? Yes. 51. Purchased office files of 50 rupees and pen of 10 rupees. किसमें डालना है? फाइल, पेन, पेंसिल, इरेजर, Miscellaneous. Which account? File, Stationery. Stationery. फाइल, पेन, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, स्केल, बुक्स, पेपर क्लिप्स, ये सब स्टेशनरी. What is stationery for a business? Expense. Expense. Entry क्या होगा? स्टेशनरी एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? स्टेशनरी खरीदा तो Increase. इंक्रीज. Debit. टू व्हाट? Cash. हाउ मच? 60 रुपीज. 50 प्लस 10 बराबर है. नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग पेन्स, पेंसिल जो भी खरीदा है आपने. बीइंग फाइल्स एंड पेन परचेज. फाइल्स एंड पेन परचेज. You can also write being stationery purchase. Being stationery purchase तो भी चलेगा. Stationery purchase is also fine. Okay. So on that note we stop. 15th transaction पे रुकते हैं हम लोग. ठीक है. All for today. Revise करना है इसको बराबर से.